अच्छा, फंडामेंटली तो मेरे को सिद्धार्थ भाई ऐसा लग रहा है कि ना गोल्ड अभी तो बुलिश ही है वहाँ पे तो, क्योंकि आपके पास में अभी पिछले जो मंथ की रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, वो तो बढ़ रही है लगातार, इंटरेस्ट रेट जब से कट किया है मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि वो लगातार ही बढ़ रही है, उसके बाद में उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट भी किया था, तो भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं उस पर वहाँ पे। देखो US 30, मैं आपको बता रहा हूँ कि US 30 जो कमोडिटी मार्केट है ना, ठीक है, वो अलग है आपके पास में। उसको आप इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो टाइप के होते हैं ना, एक तो फाइनेंशियल और एक कमोडिटी। आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करो, US 30 वगैरह, वहाँ पे ये क्या होता है कि ये इतने जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो इनके ऊपर इतना रिलायबिलिटी नहीं दिखती उनको यहाँ पे, यानी कि इतने स्टेबल नहीं है US 30 और SP 500 कमोडिटी मार्केट, ये जो फाइनेंशियल फ्यूचर है। लेकिन आपके पास में गोल्ड हो गया, डॉलर हो गया, ये सेफ दिखते हैं, जो है ना जिनकी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल है ना, जैसे गोल्ड की और जैसे आपके पास में ऑयल की, ये वाली चीज़ें सेफ फील करती है जब मार्केट के अंदर कोई कंडीशन हो ना कि फियर की। अभी आप देखोगे ना तो डॉलर और ये दोनों साथ में चल रहे हैं, कौन? गोल्ड वहाँ पे। हाँ, तो मतलब मार्केट के अंदर क्या है, फियर आ रखा है कहीं ना कहीं। जो इन्वेस्टर है ना, एज ए इन्वेस्टर वो देख रहा है कि भाई मैं हेज करूंगा इन दोनों में, सेफ खेलूंगा। इनके अंदर नहीं करेगा वो, US 30 और इनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा वहाँ पे। वो देखेगा कि भाई फियर है ना मार्केट के अंदर, जैसे LA के अंदर अभी आग लगी हुई है वहाँ पे, ठीक है, 20 बिलियन का नुकसान तो उन्होंने कंफर्म किया है वहाँ पे। ये कोई फायर वायर था, मैंने इतना वो पढ़ा तो नहीं, अभी रिट्रस के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा था, तो मैंने, हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा। यार वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उन्होंने कर रखा है। मैंने तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया था अपने US मार्केट के ऊपर अभी, तो मेरे को तो यही मिला कि भाई डॉलर जो है ये इसके साथ में चल रहा है गोल्ड के यहाँ पे, अगर दे, हाँ, तो जब भी ये साथ में चले तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना मार्केट के अंदर फियर है कोई ना कोई वहाँ पे। हो सकता है कि आपके पास में कोई ग्लोबल हो, कोई ऑफन, या फिर आपके पास में जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो मार्केट के अंदर वहाँ पे। किसने? कनाडा से हो सकता है, देखो अपने है ना डॉलर ये अपने जो मेन मोटिव है ना इन्वेस्टर का, यहाँ पे आप बिहेवियर देखो, आप एज ए इन्वेस्टर हो, ठीक है, और आपके पास में इन्वेस्ट करने को अभी मार्केट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, कट हो रही है ना अभी। तो इंटरेस्ट रेट कट होने पे आपको पता है कि मार्केट वो क्या करेंगे, मनी फ्लो को बढ़ाएंगे, ठीक है, मनी प्रिंट करेंगे, क्योंकि लोग लोन वगैरह लेंगे कम रेट पे। तो वो कम रेट पे अगर लोन वगैरह लेंगे तो डॉलर से थोड़ा सा उनको भरोसा उठ जाता है कि यार वो है ना सेफली खेले। हाँ, ये चीज़ है। तो अभी दोनों साथ में चल रहे हैं, दोनों सेफ, ये सेफ करेंसी है वर्ल्ड की और ये सेफ एसेट है यहाँ पे। हाँ, अंडर 2% हर कंट्री का यही होता है, उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलते हैं कि भाई उतना होना चाहिए वहाँ पे। और अभी CPI आपके पास में क्या आ रही है, ठीक है, फोरकास्ट है 2.9% वहाँ पे इस वाले की, ठीक है। तो अगर फोरकास्ट उसकी ये है वहाँ पे, तो आपके पास में मतलब CPI क्या हो रही है, बढ़ रही है वहाँ पे। क्योंकि पिछले मंथ उनकी CPI कितनी थी आपके पास में, आपके पास में नवंबर को आई थी 2.7, उससे पहले कितनी थी 2.6। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है कब से, जब से इंटरेस्ट रेट कट हुई है 18 सितंबर से ही वहाँ पे 5.50 से कट हुई थी शायद। नहीं 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 नहीं, अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस नहीं है यार वहाँ पे, क्योंकि अभी तो उन्होंने कट करी है ना, पिछले 2023 के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही था कंटिन्यू। तो कंटिन्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या है ना कि इकॉनमी को डैमेज भी होता है वहाँ पे, GDP वगैरह कम हो जाती है आपके पास में, ठीक है, मनी फ्लो जब खींच लेती है मार्केट, मनी सारी की सारी मनी प्रिंटिंग कम कर देती है, तो फिर आपके पास में लोन वगैरह भी हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई नहीं लेता, ठीक है, और हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेगा तो GDP कम होती है फिर।
कब कम हो रही है? आप देखोगे, आप देख लो इसकी, सितंबर से इंक्रीज हो रही है, सितंबर इसके बाद में 2.6 2.7, और फोरकास्ट अब की वाली क्या है, 2.9 है वहाँ पे। नहीं, मैं क्या कह रहे हो? हाँ, वही वही है। अब अभी आप है ना, सीधा सा है ना, मैं आपको फ़र्क दिखाऊं ना इसके अंदर, तो अभी जितनी भी सेफ चीज़ें हैं ना, जैसे मेटल होगी, आपके पास में ऑयल होगी, एनर्जी होगी, वो सब बढ़ रही हैं इस टाइम पे। मार्केट के अंदर फियर है ना। अभी देखो डॉलर हाई है, और ये आपके पास में गोल्ड है, ये हाई है। अभी आपको ऑयल दिखाता हूँ, ये आपके पास में ऑयल है, ऑयल भी हाई है। देखो मार्केट का ये फियर है यहाँ पे, इधर, ठीक है। अब आप कोई एनर्जी देखोगे ना, वो हाई चल रही है। गोल्ड है, सेफ खेल रहे हैं लोग, इन्वेस्टर वहां पे ऐसा नहीं सोच रहा कि यार क्या हो सकता है, गोल्ड हाई जा सकता है, ये सॉरी डॉलर हाई जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है अभी, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन हेज कर रहा है वो, अब सेफ खेल रहा है इन चीज़ों के साथ में, ना कि US30 के साथ में। यहाँ पे सेफ फील कर रहा है कि वो नहीं कर रहा, इन्वेस्ट यहाँ नहीं कर रहा। ये देखो ये सारी चीज़ें US30, SP500, NAS 100 नीचे जा रही हैं, यानी कि जो चीज़ें आपके पास में फाइनेंशियल फ्यूचर है उन पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा इन्वेस्टर। देख रहा है सेफ को, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, डॉलर हो गया, इन पे ये चीज़ें। तो अपन, हाँ गोल्ड ऊपर जा रहा है वहाँ पे, इसलिए हाँ बॉन्ड बॉन्ड भी आपके पास में हाई होंगे ना वहाँ पे, इसीलिए। हाँ तो वो चीज़ें एज ए इन्वेस्टर देखेंगे ना अपने मार्केट मेकर के हिसाब से, उनकी थिंकिंग के हिसाब से, वो कहाँ सेफ खेल रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप जितने अभी मार्केट के अंदर देखो, जब मैंने तो ये देखा था कि भाई जब डॉलर और गोल्ड साथ में चल रहे हो, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, और जो मार्केट मेकर्स हैं वो हेज कर रहे हैं डॉलर और इसके साथ में, यानी कि दोनों पे खेल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास में न्यूज़ आने वाली है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वहाँ पे, अगर वो ज़्यादा आती है, जैसे कि अभी अपने पास में पिछले डेटा को देखते हुए अपने को यही लग रहा है कि भाई वो ज़्यादा आ सकती है वहाँ पे, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट आपके पास में तुरंत ही कट करी है दिसंबर के अंदर, 4.5% करी है, 0.25 BPS से कट हुई है। तो 0.25 BPS से कट होना यानी कि आपके पास में नोट प्रिंटिंग और करना वहाँ पे, नोट प्रिंटिंग इन द सेंस कि वो जो इन्वेस्टर है, जो अगर ये वाले लोग कौन सा है, ये US30, SP500 जितनी कंपनीज हैं, ये लोन लेना चाहेंगी वहाँ पे, ठीक है। लोन लेके इनको नीडेड है मनी फ्लो की, ताकि अपनी कंपनीज के रेवेन्यू डिविडेंड्स हाई कर सकें। इधर इनको नीड नहीं है गोल्ड को, यहाँ पे इनको नहीं है, इनको है, तो इनको मनी फ्लो की जरूरत है, और ये मनी प्रोवाइड कर सकता है अभी वहाँ पे। तो इनकी डिविडेंड्स वगैरह की डेट आएगी तब हो सकता है वहाँ पे, लेकिन अभी मार्केट सेफ खेलना चाह रही है। चाहे आप डॉलर को कंपेयर करो किसी के साथ भी, यहाँ पे डॉलर को कंपेयर करो आप गोल्ड के साथ में, तो दोनों हाई हैं। ऑयल के साथ में करो वो भी हाई हैं, नेचुरल गैस करो वो भी हाई है वहाँ पे। और बाकी सारी चीज़ें देखो जिनको मनी की नीड है, US30 को मनी की नीड है, क्योंकि कंपनीज हैं यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट की ब्लू चिप्स, SP500 होगी, ये होगी, ये डाउन्स है वहाँ पे, इसीलिए। तो अभी अपने इनको क्या देख रहे हैं, ऊपर की ओर, डॉलर को भी ऊपर की ओर देख रहे हैं और गोल्ड को भी ऊपर की ओर देख रहे हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर रहे, प्रीमियम डिस्काउंटेड, वहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं इनको, इसीलिए। तो पिछला कोई भी सपोर्ट गोल्ड के ऊपर बन रहा है वहाँ पे आपके पास में स्ट्रक्चर बाय साइड के लिए, जैसे कि गोल्ड को अगर इन्वेस्टिगेट करें अपने यहाँ पे, डेली बायस क्या है, बुलिश है यहाँ पे, यानी कि अपने पास में अगर कोई स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है ना, यहाँ से फिब लगा के देख रहा है कि भाई मैं तो डीलिंग रेंज ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे फिब लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, प्रीमियम में आ रखा है, प्रीवियस बायस क्या है, बुलिश है यहाँ पे, इतना तो एग्री है सभी। अब यहाँ पे अगर बुलिश है, तो अगर कोई है ना देख रहा है कि भाई मैं तो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड देख रहा हूँ सेल प्रीमियम के अंदर, तो छोटे टाइम फ्रेम पे रिफाइन करें इसे। तो यहाँ पे अगर देखें मार्केट ने ओल्ड हाई लिया, इधर ओल्ड हाई लेके इन साइड में क्लोज की है, और यहाँ पे था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसपे क्या और ट्रैप हो रखा है, रिटेल ट्रेडर इधर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में ना एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, कौन सा, 2700 साइकोलॉजिकल जोन के आसपास में एक राउंड नंबर जोन है, वहाँ से गोल्ड का, उधर से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट हाई जा रहा है 1 आवर के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पे,
ठीक है। और वो कंफर्मेशन कैसे करूँगा, ये 1 आवर के ऊपर जो विक बन रखी है ना, कौन सी, ये वाली, ठीक है। इससे ऊपर अगर मेरे पास में बॉडी क्लोज होगी, यानी कि चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मैं कहाँ से ऊपर देखूंगा, इस प्राइस से 2693 से, इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई, लास्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट मेकर बाय मॉडल, यहाँ पे मैं वो चीज़ चूज करूंगा रेफरेंस पॉइंट, किसके लिए, यहाँ से लेके ट्रैवल करे मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी के लिए, कहाँ तक, 2700। इंट्राडे ट्रेड देखनी हो ना 50 पॉइंट की, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी इससे ऊपर चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ये है 57 पॉइंट सेफ अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी अभी आपने शेयर किया होगा, वो देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। नहीं बिल्ड तो करता हुआ रहा है, मैं आपकी समझ गया। यहाँ पे इधर देखो 4 आवर पे यहाँ पे मार्केट ने पहले हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करी है, कहाँ पे, इधर ये वाली, ये करी है यहाँ से, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस के बाद में मार्केट का ये बहुत चॉपी प्राइस एक्शन है, इधर चॉपी प्राइस एक्शन, यानी कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ना 50% से ऊपर एंटर किया है ना इस डीलिंग रेंज के, तो इसका बिहेवियर देखो, इसके बाद में रिजेक्शन, हर एक इसका जो प्रीमियम लेवल था ना, अब यहाँ पे माइनर बेरिश डीलिंग रेंज का, लोगों के लिए क्या है, सेलिंग, लोअर टाइम फ्रेम्स यहाँ पे। अब वो जो लोग जहाँ जहाँ पे सेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे फेब लगा के, मतलब प्रीमियम के ऊपर, उनके बिहेवियर देखो इधर, ये वो उनको ट्रैप किया हुआ इधर, ये वाले जो लोग यहाँ पे सेलिंग देख रहे हैं, उन सब की यहाँ पे मार्केट मेकर वहीं से प्राइस ज़्यादा उठा रहा है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हो, बाय या सेल। मार्केट मेकर को बाय लेके जाना है, सबसे ज़्यादा सेलर्स मिलेंगे कहाँ, प्रीमियम में, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने सारे ऑर्डर्स रेंज करके बिल्ड करके उठा रखे हैं, ये ऑर्डर बिल्ड है वहाँ पे इधर के। तो मैंने ये देखा कि यार ठीक है, यहाँ पे मार्केट है हायर, जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होएगा ना मेरे पास में नीचे के लिए, यानी कि बॉडी की क्लोजिंग अगर मेरे पास में 26 साइकोलॉजिकल जोन 2650, इससे नीचे जब तक मैं बॉडी क्लोज नहीं देख रहा हूँ यहाँ से लेके इधर, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मार्केट है ना ये सेल साइड लिक्विडिटी लेने जाएगा, नहीं। मैं देखूंगा इसको अगेन हायर, रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, 2700 से आएगा तो मैं 2675 यहाँ कहीं पे एक क्वार्टर जोन है वो, वहाँ पे अगर लोअर टाइम फ्रेम पे उस जोन को रिफाइन करूँगा मैं लगभग 15 मिनट पे, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट बेरिश, ऑर्डर ब्लॉक, ये ट्रैप, और यहाँ पे एक जोन है जो काम कर सकता है अपने लिए, टाइम एंड प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आए, मार्केट मेकर बाय मॉडल मिले, बाय देखेंगे, कंफर्मेशन कहाँ होगी, लेकिन सेम 1 आवर के ऊपर बॉडी क्लोज अगर होती है इससे ऊपर यहाँ पे, तो मैं देखूंगा बाय और टारगेट करूंगा हायर। ये चीज़ इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ। जो लोग है ना ऐसे गुस्से रहते हैं ना कि मेरे को ट्रेड निकालनी है, वो बन भी नहीं रही, तो सेफ यहाँ पे बन सकते हैं इससे ऊपर, वहाँ पे, ठीक है। और नीचे अगर बॉडी क्लोज होगी, इससे नीचे देखो एटलीस्ट। और मेरे हिसाब से अभी जो फंडामेंटली मार्केट चल रहा है आपके पास में, गोल्ड थोड़ा सा सेफ खेल रहा है अभी वहाँ पे। इतना चौपी प्राइस एक्शन होने के बाद भी मार्केट कहाँ जा रही है, एक अगर इस स्ट्रक्चर को उल्टा करके देखोगे ना, तो पोल एंड फ्लैग है, बेरिश मार्केट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आ रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपनी देखते हैं कि मार्केट सेल जा सकती है, तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर प्रीफर करें वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो भी बॉडी किससे नीचे क्लोज, यहाँ से स्ट्रॉन्ग नीचे, इस वाले PY से। जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं है, मतलब ट्रेंड अभी अपने पास में, यहाँ से कोई भी मूव जो आएगा ना यहाँ से, वो क्या होएगा, रिट्रेसमेंट जब तक। इसीलिए तो मेरे ख्याल से मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट आए, कंटिन्यू बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट करें। और किसी का कोई व्यू है तो बता सकता हूँ। काइंड ऑफ सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल देखी है आपने उसकी, तो सेम ही है वो, ये सीक और ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरी प्रोफाइल ऊपर बाय साइड के लिए। यहाँ पे यानी कि स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड नहीं कर रहे, अपने पास में सेफली जहाँ तक मार्केट जा सकती है वो एक मिनिमम डिस्टेंस देख रहे हैं। जैसे कि अगर अपने यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन एक्सपेंशन हो रखा है इधर, और यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन के बाद में उसी रेफरेंस पॉइंट पे आ रखे ना इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। एक्सपेंशन अपने पास में किसके साथ कोरिलेट करता है, ऑर्डर ब्लॉक के,
और यहाँ पे आपके पास में इसको क्या माना जाएगा, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद में क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है आपके पास में, दो चीज़ें, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। तो रिवर्सल किससे नीचे होएगा, इसी पॉइंट से। ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। बॉडी जब तक इससे नीचे क्लोज नहीं है तब तक ये रिट्रेसमेंट है। ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी, 1 आवर पे भी, 15 मिनट पे भी और 5 मिनट पे भी सेम स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो इतना सेफ खेला जा सकता है गोल्ड के ऊपर वहाँ पे। कब, मंडे से लेके आपके पास में फ्राइडे तक। कहूँ अच्छा, फ्राइडे हुए सीपीआई मैंने देखी नहीं। सीपीआई आपके पास में जनवरी ट्यूसडे को नहीं है क्या? अच्छा, पीपीआई है, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को है, ठीक है। भी यही मूव हो सकते हैं जितने पॉसिबल अपन ने देखे, बाय या सेल, जो सेफ डिस्टेंस ट्रेवल कर सके मार्केट वहाँ पे। और बाकी अदर करेंसीज जैसे कि आपके पास में यूरो यूएसडी, डॉलर अगर अभी अपने पास में स्ट्रांग है, अगर डॉलर की मैं बात करूं कि अगर कोई डॉलर को देख रहा है एसएफटी वगैरह नीचे के लिए, ठीक है, तो इसके है ना एक चीज़ है ना बहुत बढ़िया इसने बना रखी है स्ट्रक्चर। जब मैं देख रहा था यहाँ पे भी, अगर मार्केट है ना शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के ऊपर रन हो रहा है, यानी कि 3 ड्राइव पैटर्न्स अभी मार्केट का बना नहीं है। फर्स्ट बन रखी है, सेकंड ये, थर्ड आ रही है ऊपर से, मतलब यहाँ से रनिंग है एक्सपेंशन उसका। अगर मेरे पास में थर्ड ड्राइव अकॉर्डिंग टू आईसीटी, वहाँ पे थर्ड ड्राइव आपके पास में ऑलरेडी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के अंदर चल रही होती है, यानी कि मार्केट वहाँ से एक रिट्रेसमेंट या रिवर्सल कर सकती है सून और लेटर, थोड़े टाइम बाद में भी। तो यहाँ पे मेरे पास में जो मूव गया हुआ है ना, इसका नाम क्या है मेरे पास में, रीपर। इस वाले लेग का क्या नाम होता है, रीपर लेग यहाँ पे। और ये वाला कौन सा है, अगर यहाँ पे मार्केट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के ऊपर रन हो रही है, यानी कि जितना बाय जा रहा है मार्केट उतना सेल आ रहा है, तो मेरे पास में रीपर लेग के अंदर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में बीपीआर बना हुआ है। रीपर लेग जो था ये वाला, ये आपके पास में एक्सपेंशन यानी कि मैनिपुलेशन। और उसके बाद में अगर कोई एंटिसिपेट कर रहा है यहाँ पे कि मार्केट रिवर्स कर सकता है सून और लेटर, कहाँ से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से, ऊपर से भी, तो बॉडी इस रीपर लेग से नीचे क्लोज करनी पड़ेगी। ये एक स्ट्रॉन्ग पीडीए है। पहले किसका था स्ट्रॉन्ग पीडीए ये, यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्ले के ऊपर करके बताऊँ, आप खुद ही बताना है इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्रीमियम लेवल इम्बैलेंस, यानी कि पीडीए किसका था, सेलिंग का। सेलर्स को क्या किया हुआ है, ट्रैप, इधर ट्रैप किया हुआ है ना, तो ये जोन आपके पास में स्ट्रॉन्ग है अभी डॉलर का। यहाँ पे जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं है, रीपर लेग विद यहाँ पे एक्सपेंशन के, तब तक आपके पास में डॉलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तब तक अपने ये नहीं देख सकते कि ना यहाँ पे मार्केट जो है रिवर्स कर रही है। अगर मेरे पास में स्मार्ट मनी रिवर्सल बनना है ना, तो मेरे को रीपर लेग का पता होना चाहिए, कौन से वाले का, इसका। अब इससे नीचे अगर मेरे पास में बॉडी क्लोज अगर इसने करी ना, यहाँ पे इस टाइप से, सॉरी इसको मैं ये ले लेता हूँ, बॉडी क्लोज अगर इससे नीचे होती है मेरे पास में, कहाँ से, नियर बाय वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड रीपर लेग, तो मैं ये देखूंगा कि ना ये इक्वल लो टारगेट हो सकता है, ये ड्रॉन लिक्विडिटी मार्केट ट्रेवल कर सकती है यहाँ तक, ये वाली चीज़। ठीक है, जब तक अपने पास में क्या है, ये बुलिश है वहाँ पे। हाँ हाँ, देखो मैं आपको ना इंटरेस्ट रेट का एक क्लियर करता हूँ चीज़ें क्या होती है वहाँ पे, लेकिन मेरे को उसके लिए एक ना स्क्रीन ऐड करनी पड़ेगी उधर। मैं कर देता हूँ यार, 1 सेकंड देना मेरे को। एक सेकंड शजत भाई, बस ये ऐड कर देता हूँ मैं, विंडो कैप्चर मशीन। हाँ जी शजत भाई, अब बताएं। अठारह सौ किसका, किस चीज़ का? अच्छा अच्छा अच्छा,
ट्रैवल किया है ना, बुलिश बुलिश ट्रेंड किया है उसने, क्योंकि कुछ कंपनीज जिन्होंने उसके ऊपर हेज कर रखा है, जिनको पता है कि उनको फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि है ना, कैसे, जैसे आपके पास में जो इलॉन मस्क था, उसने ओपनली उसको सपोर्ट किया हुआ है स्टेज पे आके, और वहाँ पे उसने स्पीच भी दे रखी है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है, नैस 100 की कंपनी है वहाँ पे, टेस्ला की एक, वहाँ पे तो सपोर्ट किया, मतलब वो अपनी कंपनी का फ़ायदा भी तो है उसका एज ए इन्वेस्टर। हाँ, तो वहाँ पे तो उसके लिए वो गया हुआ है वहाँ पे हायर। लेकिन अभी इन्वेस्टर क्या देख रहे हैं वहाँ पे मार्केट के अंदर, जियोपॉलिटिकल रिस्क, जैसे कि आपके पास में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये जो न्यूज़ आ रखी है इसमें ये देखा था मैंने अभी, जो लॉस एंजलिस के अंदर 20 बिलियन का तो नुकसान उन्होंने काउंट किया हुआ है, लेकिन और भी कह रहे हैं कितना, 150 बिलियन लॉस एज हाई, 60 बिलियन। और यहाँ पे मतलब ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, रीटर्स एक वहाँ पे रिलायबल सोर्स न्यूज़ आपके पास में। और एक चीज़ मैंने और देखी थी यहाँ पे है ना, सीपीआई के बारे में देखो, ये मेरा बस खुद का ही मानना है कि जब सितंबर को इंटरेस्ट रेट आपके पास में कट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद में ये 2.4 क्यों आई, सीपीआई ड्रॉप क्यों हुई यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद में, ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है ना कि फेड की मीटिंग जब हुई थी ना, उन्होंने कहा था कि अपकमिंग्स 2024 के अंदर हमें जो इंटरेस्ट रेट का जो टारगेट था ना उनका, यानी कि ये वाला डॉट प्लॉट्स जो थे 2024 के लिए, यहाँ पे कितने थे, 4.5। यानी कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप देखोगे ना कि बैंक्स आने वाले 2 महीनों के अंदर और इंटरेस्ट रेट कट करने वाली है, वो लोन नहीं लेंगे एक बार के लिए वहाँ पे, ठीक है। अगर लोन वगैरह नहीं लेंगे, मनी फ्लो को बढ़ावा देंगे ही नहीं वहाँ पे, तो आपके पास में सीपीआई क्या होती है, ड्रॉप उस टाइम पे। और उसके बाद में देखो जैसे इंटरेस्ट रेट और कट किया है वहाँ पे अक्टूबर के अंदर 2.6 और कट किया 2.7, अब की बार क्या है फोरकास्ट 2.9, बढ़ रही है ना धीरे धीरे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है वहाँ पे। हाँ, ये चीज़ है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच के आया कि भाई ऐसे ऐसे अगर होगा तो आपके पास में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ये सारी चीज़ों की वहाँ पे। अब यहाँ पे फिर मैंने ना अपनी शीट के ऊपर भी लिखा है इसे कंपेयर करके कि भाई अक्टूबर के ऊपर है ना आपके पास में इंटरेस्ट रेट कितनी थी, सितंबर पे पहला कट हुआ था 5% थी वहाँ पे, 5.50 से सीधी उन्होंने इंटरेस्ट रेट कितनी कट करी थी, 0.5 बीपीएस कट करी थी, बहुत बड़ा कट था सबसे पहला। उसके बावजूद भी आपके पास में सीपीआई कम आई वहाँ पे। फिर देखोगे अक्टूबर के अंदर इंटरेस्ट रेट सेम थी, यानी कि यहाँ पे उन्होंने लोन्स वगैरह या मनी फ्लो का जो बढ़ावा मिला है ना मार्केट के अंदर उसका यूज़ किया गया है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, सीधा 0.20 पॉइंट से 2.40 से 2.60। फिर आप देखोगे यहाँ पे नवंबर के अंदर एक इंटरेस्ट रेट और कट हुआ, ठीक है, कितना 0.25 बीपीएस हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर आपके पास में और बढ़ी है। फिर आप देखोगे हाँ इलेक्शन भी था उस टाइम पे जो है, फिर दिसंबर के अंदर और बढ़ा है इधर यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हो सकता है ना कि आपके पास में ये जो फायर लगी है इसका फ़ायदा भी तो उठा सकती है कोई कंपनीज जो कमोडिटीज़ प्रोवाइड करती हो आपके पास में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने देखा कि ना अभी 5 या 6 कंपनी के कुछ डिविडेंड्स आ रहे हैं जो मैंने शेयर किए हैं ग्रुप में, जो किसके अंदर है, SP 500 के अंदर, जो कि रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए लॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं देख रहा हूँ मैं, SP 500 और या फिर NAS 100 के लिए, अपने गोल्ड के लिए देख रहे हैं जो अपन ने एनालिसिस किया है अभी वहाँ पे। और किसी का इकॉनमी प्रोजेक्शन है किसी टाइप का मार्केट को लेके तो बता सकता है। उसी पे चले, मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो ना करें, रीज़न देखें वहाँ पे। हाँ, रीज़न अगर देख के चला जाए और साथ में स्ट्रक्चर को भी देखें ना, तो एटलीस्ट जैसे अपन ने ये देखा स्ट्रक्चर डॉलर का कि भाई सबसे क्रूशियल पॉइंट वहाँ पे, मैं आपको ना एक क्रूशियल पॉइंट की ना बैक टेस्टिंग भी करा सकता हूँ सीधा अभी है ना, क्विक के अंदर ही जो आपके पास में ये बने हुए ना, यहाँ से लेके देखो ये, चलो मैंने लगा ही रखा है तो यहीं पे दिखा देता हूँ 4 आवर के ऊपर।
ये देखो ओल्ड हाई लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का जहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, एक क्रूशियल पॉइंट जहाँ से मार्केट सेल जा सकती है, उससे पहले भी कर रखा है। ये देखो यहाँ पे कोई मार्केट यहाँ पे क्या बना रखा है, रीपर लेग ये था मेरे पास में, इसके अंदर है ना एक स्ट्रक्चर बना रखा है। जो लोग ट्रेड करते हैं ना कि भाई लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर ब्रेक, उसके ऊपर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ। जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर है वो यहाँ पे है सारे, इधर शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो सेल ले रहे हैं मार्केट के अंदर, किसके भी यहाँ पे, इधर। अब इनका ये वर्क क्यों नहीं किया भाई, यहाँ पे मार्केट ने इसको मैनिपुलेट किया है। मतलब सबसे ज़्यादा मार्केट ने ऑर्डर कहाँ से उठाया है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग सेल कर रहे थे, इधर। कितनी भी स्पीड से भी आई है ना मार्केट, इसने इसी जगह पे होल्ड किया है, इसी एरिया में, यहाँ पे। ऐसे जोन और कहाँ पे फाइंड करेंगे, और देख लो यहाँ पे, इधर भी ये ऑर्डर फ्लो था आपके पास में, बुलिश बना था इससे ऊपर बॉडी क्लोज करके, तब तक आपके पास में ट्रेंड क्या था, सेल। तो फिर लगा लो यहाँ पे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम लेवल कौन सा है इसका, यही वाला। यहाँ पे लोगों के ये जो सेलर्स आ रखे हैं ना, इनको ट्रैप किया हुआ है, यहाँ पे बाइंग की हुई है। इधर ही मार्केट ने आके वापस से होल्ड किया है इस पीओआई को, इधर ही वहाँ पे। अब जब मार्केट ने यहाँ से जब डिस्प्लेसमेंट दिया तो नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी जो ये थी, जो टारगेट हुई थी यहाँ पे, ये जोन ब्रेक करने के बाद में, तो सेम यही था यहाँ पे। ये ऑर्डर ब्लॉक बना, रीटेस्ट दिया। अब की बार कौन सी टारगेट हो सकती है अगर ये वाला जोन ब्रेक हो तो, जस्ट नीचे, जैसे कि ये थी, ये वाली ड्रॉन लिक्विडिटी जो यहाँ पे बनी थी, वो सेम कहाँ पे बनी हुई है, इधर। सेम जोन, अच्छा गया वहाँ पे, कहाँ से, यहाँ से, इधर। नहीं, यहाँ से बाय होनी चाहिए थी ना, मतलब यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है, तो इसी जोन पे आके होल्ड किया है मार्केट ने, यहीं पे ऑर्डर बिल्ड किए हैं। हाँ, पहले सेल होनी थी तो लोगों को ट्रैप किया इधर, यहाँ पे उनको ट्रैप किया हुआ है। हाँ, तो ऐसे जोन ही है ना आगे जाके मार्केट के मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो सेल आ रखी है ना इधर, मार्केट ने उसको होल्ड किया, ये बहुत स्ट्रांग न्यूज़ की वजह से 31 अक्टूबर के बाद में। तो यही एक जोन था जिसने होल्ड किया। जब यही ब्रेक हो गया, इससे नीचे बॉडी क्लोजिंग, यानी कि मार्केट कौन सी ड्रॉन लिक्विडिटी टारगेट कर सकता था, ये वाली। और सेम यहाँ पे भी मार्केट ने इधर बॉडी क्लोज करी इससे नीचे, तो कौन सी लिक्विडिटी टारगेट, सेम ये यहाँ पे। और सेम अगर आप ये जोन देखोगे ना यहाँ पे, इधर से अब यहाँ पे, अब जो रिटेल, जो स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर, जैसे कि ये हो गया, ये प्रीमियम जहाँ से रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आगे, यही जोन सेम ही है ना जो अपने बात कर रहे थे, कौन सा, ये वाला, ये वाला सेम ही जोन है जहाँ पे लोगों को ट्रैप किया हुआ है। मार्केट इधर ही आके अभी कंटिन्यू यहीं से ही बुलिश चल रहा है। यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं कि ये जोन ही देखो वहाँ पे जहाँ पे लोग ट्रैप हुए हैं। स्ट्रक्चर ट्रेड नहीं करने, इंट्राडे में वेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे अपने अब इंट्राडे में देखेंगे कैसे, इंट्रा में वेट करेंगे कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर लोग ट्रैप हों, देन हमारी एंट्री हो। कोई भी टाइम 5 मिनट तो उतना ही कम काम करेगा, जितना हाई टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी। मे बी बढ़िया है 1 आवर, अगर इंट्रा डे ट्रेड कर रहा हूँ मैं तो 1 आवर का कोई स्ट्रक्चर है, उसी के ऊपर फिर मैं डिफाइन करूँगा कोई 50 पॉइंट्स वहाँ पे गोल्ड के ऊपर, ये चीज़ है। अब ये तो हाई टाइम फ्रेम 4 आवर का पीवाई था, 4 आवर के ऊपर मार्केट ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करवाई है यहाँ से। और ये सेम पीवाई यहाँ पे देख रहा हूँ ना मैं, एज ए रिटेलर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर बाय कर रहा है मार्केट यहाँ से। और ये रिटेलर के ऑर्डर्स हैं, कौन से हैं, कहाँ से लेके, स्पेकुलेटिव अनइन्फॉर्म मनी यहाँ तक है ये, जो यहाँ से रिजेक्शन देके इतनी गई है। उनको डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, इस वाले ऑर्डर पे। मार्केट यहाँ पे आई है क्या, नहीं आई। यानी कि मार्केट अभी जा रहा है ना, ये सप्लाई एरिया है कौन सा, 2700 के आसपास में, वहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट या रिवर्सल दो आ सकती है। हाँ हाँ, जी जी।
स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब वहाँ से जहाँ पे पहले लोगों को ट्रैप करेगा ना, यहाँ पे आके इधर, यहाँ पे लोगों को ऑलरेडी ट्रैप कर रखा है, मतलब ये जोन है ना अब काम कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ से या तो रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट या रिवर्सल, दो चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे। जब मार्केट अब यहाँ पे आ रखा है तो यहाँ से रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, लेकिन हाई टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड देख रहे हैं अपने वो क्या है, बुलिश है। गोल्ड अभी सेफ चल रहा है एज ए इकोनॉमी सर्टेन कंडीशन के ऊपर यहाँ पे। और इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी देखें तो यहाँ पे ये एक्सपेंशन आ रखा है इधर, ये जो मूव है। तो इसके बाद में दो चीज़ें पॉसिबल है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। रिवर्सल की अभी न्यूज़ है नहीं अपने पास में, ठीक है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली वाइज देखें तो यहाँ पे अभी अगर गोल्ड को कोई फियर हो, यहाँ पे गोल्ड को जब भी फियर होता है ये बाय साइड में भाग जाता है, क्योंकि लोग सेफ देखते हैं इसे। बेस्ड ऑन द न्यूज़ कि यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट का बिहेवियर, अगर बिना कोई फंडामेंटली न्यूज़ ड्राइव हो रहा है मार्केट के अंदर, और मैं टेक्निकली चेक करूँगा तो वॉल्यूम वाइज में, और फंडामेंटली चेक करूँगा तो यहाँ पे किसके साथ में, न्यूज़ के साथ में। फंडामेंटली कौन सा, वॉल्यूम का जो सेटिंग जो है मैं आप ग्रुप के अंदर बिल्कुल मैं बता भी देता हूँ ताकि कोई यूट्यूब पे भी देखे। नॉर्मली आपको क्या करना है, इंडिकेटर के अंदर जाना है और यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करना है। वॉल्यूम स्टैंडर्ड जो आएगा ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये इंडिकेटर लगाना है, यहाँ पे लगाओ, इसकी सेटिंग में जाओ, यहाँ पे आप अपना जो भी कलर चूज़ कर रहे हो इसका कर सकते हो, लेकिन मूविंग एवरेज लगा दो। मूविंग एवरेज लगा के यहाँ पे क्लिक करो और एरिया सेलेक्ट कर दो। इसका एरिया सेलेक्ट करो, एरिया के अंदर आपके पास में इसकी ओपेसिटी यहाँ पे इतनी रखो ताकि आपके पास में पीछे के ऊपर एक क्लाउड बन जाए, ये वाला मूविंग एवरेज जो आपको दिखे, पीछे की कैंडल्स भी और यहाँ पे भी ये वाली, और इसको ओके कर दो ताकि अब ये जो क्लाउड से नीचे के वॉल्यूम्स हैं ये लो वॉल्यूम्स हैं, क्लाउड के ऊपर का वॉल्यूम हाई वॉल्यूम वहाँ पे, ताकि आपको वो हेल्प कर सकता है रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के अंदर। तो एज ए इन्वेस्टर अपने देख रहे हैं कमोडिटीज़, फाइनेंशियल कमोडिटीज़ सारी डाउन है, ठीक है। मार्केट के अंदर जब भी फियर होता है लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, एनर्जी में, ठीक है, और सेफ करेंसी में जो कि है डॉलर। तो तीनों चीज़ें बुलिश हैं और ये तीनों चीज़ें बेरिश है। कौन सी, NAS 100, SP 500 और US 30। और ये किस में बता रखा है, यहाँ पे ICT ने कोर कंटेंट के अंदर बता रखी चीज़ें वहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। तो अपने गोल्ड को क्या देख रहे हैं अभी बुलिश, और जोन अपन ने डिसाइड वगैरह कर लिए हैं इनका। नहीं, चीज़ें चेंज हो रखी हैं, काफ़ी सारे न्यू मार्केट के अंदर बहुत सारी लिक्विडिटी अलग अलग टाइप की आई हैं अभी, नए नए ट्रेडर्स हो गए, रिटेल ट्रेडर्स बहुत सारे, आपके और मेरे जैसे और क्या, अपना नुकसान ही हो रहा है तो उसी हिसाब से मतलब काइंड ऑफ कि भाई रिटेल ट्रेडर वहाँ पे जो स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहा है उनको ट्रैप करने के लिए बहुत सारी, और अपने जैसे लोग टारगेट भी नहीं है बैंक्स का, अपन से जो बड़े हैश फंड्स हैं, लार्ज फंड्स हैं, वो टारगेट्स हैं वहाँ पे। इसीलिए आपके पास में कोर कंटेंट मंथ आपके पास में 1 और लेक्चर 3 वहाँ पे वह कि आपके पास में जो नया ट्रेडर है उसको क्या फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें, ओल्ड हाई ओल्ड लो, क्योंकि जो ओल्ड हाई होते हैं वहीं पे आपके पास में जो आपके पास में लार्ज फंड ट्रेडर्स होते हैं उनके स्टॉप लॉस उन स्विंग्स के ऊपर होते हैं वहाँ पे। इसीलिए तो मार्केट उन जहाँ पे उनके स्टॉप लॉस है उनको बहुत स्पीड के साथ में उनके ऑर्डर्स लेने जाता है वहाँ पे। इसीलिए बैक टेस्टिंग में भी यही देखा कि वहाँ पे आपके पास में कोई भी स्विंग बना हो ना, मार्केट उस स्विंग को बहुत स्पीडली डिस्प्लेस कर रहा होता है वहाँ पे उन जोन्स को। ऑलराइट देन, एनालिसिस का देख लेते हैं। गोल्ड में तो कोई डाउट नहीं है ना, अपने पास यही एनालिसिस है, क्योंकि मेरे हिसाब से बाकी आप लोगों ने जो शेयर करा हो वो भी देखा जा सकता है।
इंडाइसेस का अगर यहाँ पे देखें बाय वीकली, ठीक है, वीकली वाइज अपने पास में बहुत ही ये कॉमन लिक्विडिटी बना रखी है मार्केट ने, ये वाली नियर बाय ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अपने पास में नेक्स्ट वीक की जो है मेरे पास में इधर। अब यहाँ पे क्या है ना कि सुजत भाई, ये वाला जो है एक पीडीए बुलिश एक्टिवेट किया था मार्केट ने, यहाँ से देखो मंथली से शुरू तो करने हैं, पर यहाँ पे जो अपने ट्रेडर्स हैं काफ़ी क्या हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, ठीक है, 50 पॉइंट निकालने हैं सबको 2023-24 देख के मेंटरशिप। और यार ज़्यादा अब वो अकाउंट के ऊपर है ना यार, फ्यूचर वाला अकाउंट इतनी लिक्विडिटी देता ही नहीं है ड्रॉडाउन वहाँ पे मतलब मंथली देख लेंगे अपना क्या है ये टाइम फ्रेम ऐसा किया। मंथली आपके पास में क्या है बायस, एक टाइप से इनसाइड में क्लोज है, और पिछले मंथ का मार्केट ने कितना टेस्ट दे के आ रही है अभी यहाँ पे जो विक्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ से लेके एक टाइप से सीआरटी बना रखी है ना, यहाँ पे मार्केट प्रीमियम लेवल से रिजेक्शन करके बहुत स्ट्रांगली आ रही है। फर्स्ट क्वार्टर निकल चुका है आपके पास में, सेकंड क्वार्टर चल रहा है मंथली का, यानी कि सेकंड वीक वहाँ पे, जिसके अंदर मार्केट मैनिपुलेशन करके आ रही है नीचे वहाँ पे। तो अपने पास में कहाँ पे आ सकती है, अगेन लोअर वहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह है। एक्सपेंशन के अंदर मार्केट क्या चीज़ बनाती है, कोई ऑर्डर ब्लॉक्स, रेफरेंस पॉइंट इसका इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो कहाँ है, इधर की ओर, ठीक है। जैसे कि आपके पास में एक पुराना मंथ ये था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ये वाला दिया, कौन से मंथ से, इस वाले से, ये जो विक है ना यहाँ पे, इस वाले मंथ की, कौन से की, जुलाई की, उसके प्रीमियम लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऑर्डर फ्लो जो यहाँ पे बुलिश बनाया है ना आपके पास में, कौन सा एरिया है, वो ये वाला है इधर, जहाँ से मार्केट को सेल आना चाहिए था वहाँ पे क्या गया हुआ है, वो बाय, यानी कि यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है कुछ लोगों को इधर। तो पीडीए जो अपने पास में बुलिश बिल्ड हो रहा है जहाँ पे मार्केट होल्ड कर सकती है, वो है सर्टेन काइंड ऑफ यहाँ पे लगभग 20,500 के आसपास में, नैस 100 यहाँ पे बाय मंथली। वीकली पे ऊपर देखूँ वहाँ पे मैं, तो मार्केट की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी भी कहाँ पे, वहाँ पे एक सेल स्टॉप बना हुआ है, कहाँ पे, इधर ये वाला वीकली, यानी कि कब मज़ा आया ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि है ना शरद भाई, यहाँ पे एक बुलिश पीडीए बिल्ड किया था, ये सेलिंग जो आ रखी है ना मार्केट के अंदर यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट को बाद में क्या है ना कि बाय जाना चाहिए था, कहाँ से, इसके मीन थ्रेशोल्ड से, ये ऑर्डर ब्लॉक बना ना बाद में ये वाला। अब इसका मीन थ्रेशोल्ड कहाँ पे था, इसका मीन थ्रेशोल्ड है ये 50%, जहाँ से मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दे रखा है इधर। और उससे क्या है ना कि मार्केट अब बॉडी क्लोज करने जा रहा है, कहाँ से, बाय साइड लिक्विडिटी लेके आया हुआ है, कौन से की, पिछले वीक की यहाँ पे। तो मार्केट की कंडीशन अभी क्या है, सेलिंग, कहाँ जा सकती है, मिनिमम ये ड्रॉ लिक्विडिटी टारगेट करना। और अगर इससे नीचे बॉडी क्लोज कर देना है, सेलिंग से नीचे, तो ये लिक्विडिटी जो आपके पास में है, कौन सी, ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट का रिजेक्शन आ रखा है, यानी कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्ड किया हुआ है, कहाँ से, यहाँ से। अगर बॉडी क्लोज इससे नीचे होती है, ड्रॉ लिक्विडिटी आपके पास में ये वाली, इस टाइप से, इससे नीचे फिर आपके पास में ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ये जो सेलर्स आ रखे हैं ये हो गया आपके पास में। तो स्टेप बाय स्टेप अपने पास में मार्केट की अभी जो नियर बाय वीकली लिक्विडिटी, जो ड्रॉ और लिक्विडिटी टारगेट हो सकती है वो ये। अब अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जा सकता हूँ कि भाई मार्केट मेरे पास में जैसे वीकली प्रोफाइल डिज़ाइन करनी है, तो मंडे को अगर बुलिश जाए, ट्यूसडे बुलिश जाए, एक कोई लिक्विडिटी बना के यहाँ पे कोई स्विंग क्लोज कर दे, ठीक है, तो फिर मैं सेल देख सकता हूँ। कैसा स्विंग बनाए, मंडे को बुलिश जाए, ट्यूसडे को यहाँ पे बुलिश जाए इधर, ठीक है, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके इनसाइड ऐसा स्विंग बनाए, देन मैं कहाँ देख सकता हूँ, कंटिन्यूशन। अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बने तो कंटिन्यूशन, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यहाँ पे। अगर ऊपर जाके ऐसा स्विंग बना रहे हैं ना, मतलब मार्केट को कोई स्पेसिफिक प्राइस लेवल ब्रेक करना है स्पीड के साथ में, अगर मार्केट कोई ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लेने से पहले यहाँ पे बाय साइड में जा रही है, यानी कि नीचे कोई ऑर्डर्स हैं जो रिटेल ट्रेडर जहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड देख रहा है बाय, यहाँ पे इसी टाइप से, उनको स्पीडली डिस्प्लेस करेगा। यानी कि कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे सब लोग, कॉमन लोगों के बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं, और मार्केट मेकर को यहाँ पे शॉर्ट करना है, इसी एरिया को स्पीड के साथ में डिस्प्लेस कर सकता है। कब, बुधवार के बाद में, यानी कि मिड वीक रिवर्सल जब बनता है ना, जिसमें थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यूशन आता है, उसके अंदर। तो अगर मार्केट बिना ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी लिए अगर बाय साइड में जा रहा है,
ट्रेंड लाइन के अंदर मंडे ट्यूसडे लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट, तब अपने यहाँ पे क्वेश्चन में रहेंगे कि मार्केट के प्रीवियस वीक से ऊपर कोई 15% लेवल से ऊपर आए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं सेल देखूँ उसे, टारगेट करूँ ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी और मे बी पॉसिबल एरिया ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जो इक्वल लो टाइप में बना रखे हैं यहाँ पे। ये हो गया अपने पास में इसका टेक्निकल। कौन से टाइम फ्रेम पे? वीकली पे भी। डेली पे भी अपने पास में ये निकल रहा है, ये सेल साइड लिक्विडिटी इधर यहाँ पे। ठीक है, और किसी का कोई एनालिसिस है जो डिस्कशन करना चाह रहा है तो शेयर कर दो ताकि चार्ट यहाँ पे देख पाए। आई ऑल्सो लुकिंग सेल सिल्वर में टू फेयर वैल्यू गया है, उनमें एक टैप नहीं गोल्ड में। सेल क्यों देख रहे हो यार? अभी थोड़ा सा क्या है ना कि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें चीज़ों का। हो सकता है सेल जाए, लेकिन अपने इंट्राडे के हिसाब से मार्केट को देखा है, और गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास में थोड़े से सिमिलर चलते हैं वहाँ पे। एक का प्राइस बहुत कम है तो एक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग किस में ज़्यादा सेफ इन्वेस्ट करते हैं? आपके पास में गोल्ड पे। हाँ, है तो वो भी मेटल सिल्वर, लेकिन थोड़ा सा चीप है उससे काफ़ी। ठीक है शहज़ भाई, मिलते हैं अपने कल मंडे को, देखते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।